हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 2A का एग्जांपल नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है a के टर्म में, हमको वैल्यू ऑफ a बताना है क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो पहले गिवन पॉलिनोमियल को कुछ मान लेते हैं, fx मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे लेट fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, हमको गिवन क्या है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, जीरोस का प्रोडक्ट दिया गया है, तो मान लेते हैं जीरोस अल्फा और बीटा मान लेते हैं। तो लिख देंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ fx, जीरोस ऑफ fx, क्योंकि इसके दो जीरोस होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसको अल्फा और बीटा मान लिए। ठीक है, तो इन दोनों जीरोस का प्रोडक्ट दिया गया है जो कि 4 है। तो गिवन क्या है, गिवन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल 4 की इक्वल दिया गया है। हमको वैल्यू ऑफ ए बताना है क्या होगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखेंगे। तो ए क्या है, कोफिशिएंट है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का, और यहाँ पे जीरोस का प्रोडक्ट दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट का यूज करना होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट दिया गया है तो प्रोडक्ट वाला रिलेशनशिप यूज करेंगे। दो रिलेशनशिप होता है, सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। ठीक है, तो क्योंकि प्रोडक्ट दिया गया है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला रिलेशनशिप हम यूज करेंगे कोफिशिएंट के साथ। ठीक है, तो क्या होता है, तो हम लिखेंगे वी नो दैट, सिंस वी नो दैट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, ये पढ़े हम रिलेशनशिप में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, इस गिवन पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म माइनस 6 है। ठीक है, साइन के साथ लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, ए है, तो यहाँ पे ए कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट करते हैं। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है, 4 की इक्वल है। तो क्या हम अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 4 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से कर सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस 6 डिवाइड बाई ए। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब हमको ए फाइंड करना है, तो ए को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4a इज इक्वल टू माइनस 6। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे a के साथ 4 मल्टीप्लीकेशन में है, इक्वल को उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू माइनस 6 डिवाइडेड बाई 4। तो a इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से दोनों डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, 3 टाइम्स में चल जाएगा ये, और ये 2 टाइम्स में, तो माइनस 3/2 यही आंसर होगा। ठीक है, तो हेंस द वैल्यू ऑफ a, हेंस द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू माइनस 3/2, ये आंसर होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन CBSE 2009 में पूछा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये आसान क्वेश्चन था। क्लियर है, तो चलिए फिर इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।